वक्त हम देश और दुनिया की तमाम खबरों का अहाता करेंगे इख्तिसार से। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की मियाद में 1 साल की तौसी की गई। मरकजी हुकूमत ने जारी किया नोटिफिकेशन। पैनल को 4 शिमाल मशरकी रियासतों के लोकसभा और असेंबली हलकों की हदबंदी और जम्मू कश्मीर में असेंबली नशिस्तों की तादाद बढ़ाने का काम सौंपा गया। टीएमसी की शिवसेना करेगी हिमायत। बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना, संजय रावत ने ट्वीट के जरिए दी जानकारी। बरतानिया के पार्लियामेंट में किसान तहरीक पर होगी बहस। 8 मार्च को ऐवान नुमाइंदगान में बहस होगी। हिंदुस्तानी नज़ाद अरकान पार्लियामान हुकूमत पर दखल देने का दबाव बना रहे हैं। बंगाल और असम में असेंबली इंतखाबात के हवाले से आज अलग अलग मीटिंग। बंगाल पर बीजेपी इंतखाबी कमेटी की आज दिल्ली में मीटिंग। बंगाल के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त हो सकती है जारी। असम में एजीपी और बीटीआर से इत्तेहाद का नड्डा कर सकते हैं ऐलान। फौज और बहरिया में खवातीन को मुस्तकिल कमीशन करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज मुख्तलिफ अर्जियों पर करेगा समाअत। हुक्म की तामील न करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त। किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान। कहा, ज़रई क़वानीन के खिलाफ लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक मरकजी हुकूमत ये क़वानीन वापस नहीं ले लेती। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा, किसानों से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अब भी किसान मरकज के उसूलों पर वापस आते हैं तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने किसान तंजीमों से बातचीत का रास्ता अपनाने की बात कही। जुमे को टीएमसी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की फहरिस्त। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में टीएमसी के हैं 294 उम्मीदवार। पेट्रोल पंप से हटाए जाएंगे पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया हुक्म। 72 घंटों के अंदर होर्डिंग हटाने की दी गई हिदायत। टीएमसी का इल्जाम पीएम की तस्वीर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वीके शशिकला ने जारी किया बयान। सियासत से दस्तबरदार होने का किया ऐलान। साबिक सीएम जयललिता के करीबी साथी हैं शशिकला एआईएडीएम के लीडरान कारकुनान से की अपील। असेंबली चुनाव मुत्तहिद होकर लड़े। डीएमके की शिकस्त को बनाएं यकीनी। शुमाली हिंदुस्तान में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने दी जानकारी। पंजाब में 6 और 7 मार्च को बारिश का इम्कान। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी यूपी में भी 7 मार्च को बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बर्फबारी का इम्कान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रुकन असेंबली इब्राहिम कुंजो को ईडी का नोटिस। कोची में ईडी की ऑफिस में पूछताछ के लिए तलब किया गया। ईडी ने इब्राहिम कुंजो से अपने असासजात की तफसीलात भी तलब की। ओडिशा के सिविलिफल नेशनल पार्क में हौलनाक आग। फरवरी के पहले हफ्ते में भड़कती थी आग पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका। वज़ीर आला नवीन पटनायक ने आला अफसरान के साथ मीटिंग में हालात की जानकारी हासिल की। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का दौरा 2 रोज़ा आंध्र प्रदेश दौरा। आज से शुरू होगा दौरा। तिरुपति और तिरुमला जाएंगे नायब सदर जमहूरिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर नितिन गडकरी का पलटवार। कहा, गैर जिम्मेदार बयान देते हैं राहुल गांधी। राहुल के बयान से कांग्रेस को होता है नुकसान। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का बयान। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर गडकरी ने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतें जीएसटी में आई। आम आदमी और रियासतों का होगा फायदा। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के इदारिये में मोदी सरकार पर तंज। सामना के इदारिये में लिखा गया कि सरकार से इख्तिलाफ राय रखना मुल्क से गद्दारी नहीं। कहा, मोदी सरकार की हिमायत करना मुल्क से वफादारी, मुखालिफत मुल्क से गद्दारी। ये नजरिया गलत। शेयर बाजार में आई गिरावट। 632 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट खुला। सुप्रीम कोर्ट ने मशकूक वोटर लिस्ट को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत करते हुए मरकज, असम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा है। अदालत ने जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया। दरअसल
तहमीना और दीगर 25 मुस्लिम खवातीन ने उनके नाम मशकूक वोटर लिस्ट में दाखिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने जारी किया अहकाम, रवां साल हज में उन अफराद को शिरकत की इजाज़त दी जाएगी जो कोरोना से बचाव का टीका लगवा चुके हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस भी चंद शराइत के साथ महदूद लोगों को हज की इजाज़त दी गई थी। असम में मशकूक वोटर की फहरिस्त का मामला, मुस्लिम खवातीन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अदालत ने मरकज़ असम और इलेक्शन कमीशन से 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा। असम के बारपेटा की तहमीना और दीगर 25 मुस्लिम खवातीन ने उनके नाम मशकूक वोटर लिस्ट में दाखिल किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट से किया था रुजू। अर्जी गुजारों ने अपने नाम मशकूक वोटर लिस्ट से हटाने की अदालत से दरख्वास्त की है। मशकूक वोटर लिस्ट किस बुनियाद पर तैयार की गई, इसकी कॉपी मुतल्लिका महकमे से मांगी थी। महकमे अक़लियती बहबूद कर्नाटक की जानिब से स्कॉलरशिप के लिए एलानिया जारी। पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और मैट्रिक मीन्स स्कॉलरशिप के लिए दाखिल करना होगा दरख्वास्त। स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत तलबा को ऑनलाइन दाखिल करना होगा दरख्वास्त। बंगाल में कोयला स्मगलिंग मामले में सीबीआई ने 3 रेलवे अफसरों को जारी किया नोटिस। आसनसोल डिवीजन के सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर को नोटिस, स्टेशन मास्टर और चीफ कंट्रोलर को भी नोटिस जारी किया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर साधा निशाना, किसानों की हिमायत करने वालों को मोदी सरकार कर रही है परेशान। किसानों की हिमायत करने वालों पर एजेंसियों के जरिए छापेमार कार्रवाई का लगाया इल्जाम। ताजमहल में बम की खबर निकली झूठी, अफवाह फैलाने वाला गिरफ्तार। पुलिस का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, सयाहों के लिए खोला गया ताजमहल। झारखंड के सिंहभूम में आईडी धमाका, 3 जवानों की मौत, जख्मी जवानों में एक की हालत नाजुक। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। केजरीवाल के वालिदैन ने भी टीका लगवाया। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने की मुहिम जारी। मुल्क में अब तक 21 करोड़ 91,78,908 अफराद की कोरोना की जांच की गई। गुज़श्ता रोज 7,75,630 अफराद की जांच की गई। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी किया आदाद-ओ-शुमार। 24 घंटे में कोरोना मामलों में खतरनाक इजाफा। मुंबई में गुज़श्ता 24 घंटों में 1121 नए केसेस आए सामने, जबकि पुणे में 853 अफराद वायरस से हुए मुतासर। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद में फिर इजाफा। 50 दिन के बाद 400 से कोरोना मरीज आए सामने। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा है कोरोना मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में रियासत में कोरोना के 417 मरीज आए सामने। कोरोना वायरस वबा का बढ़ता दायरा, 17,407 नए मामले दर्ज, 79 अफराद की हुई मौत, जबकि 14,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई। दिन में 114 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। रियासत में कोरोना से मुतासर मरीजों की कुल तादाद 2,99,406 हो गई है। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना का डर। 24 घंटों में 215 नए मामले आए सामने। सबसे ज्यादा डूंगरपुर में 50 नए मामले। कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ली कोविड वैक्सीन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ली वैक्सीन। मुशीर राजीव भटनागर ने भी वैक्सीन की पहली खुराक ली। एलजी ने आवाम से बिना कोई हिचकिचाहट के वैक्सीन लेने को कहा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारूक रिहा। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को किया गया था नजरबंद। करीब 19 माह बाद मीरवाइज मौलवी उमर फारूक किए गए रिहा। जिला गांधरबल की आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का एहतजाज। आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने श्रीनगर में एहतजाज किया। माहाना मुशाहरे में इजाफे की मांग कर रहे थे। मसाइल की जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालबा। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल
बटूत का मामला। स्कूल की इमारत खस्ता हाली की शिकार हो गई है। वालिदैन अपने बच्चों को इस गैर महफूज इमारत में भेजने से फिक्रमंद। स्कूल को जाने के लिए माकूल सड़क का भी फुकदान। ग्रोज बख्तूर इलाके में तैनात मुलाजिमीन का एहतजाज। प्राइमरी हेल्थ मरकज में काम करने वाले आरजी मुलाजिमीन का एहतजाज। अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संगपुरा में जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद। सरकारी स्कीमों और घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक़ जानकारी प्रोग्राम। घरेलू तशद्दुद से बचने और तशद्दुद को खत्म करने से मुताल्लिक़ जानकारी दी गई। शोपियां के मुशवारा में 2 बस्तियों के लोगों को बिजली के हवाले से मुश्किलात का सामना। सिर्फ एक ही बिजली ट्रांसफार्मर से परेशानी। लोगों ने जिला इंतजामिया से इजाफी ट्रांसफार्मर लगाने की अपील की। उधमपुर में कई लीडरों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। विक्रम मल्होत्रा ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। कहा रियासती दर्जे की बहाली के लिए अपनी पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। एक फौजी जवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। बीपी कैंट श्रीनगर में मुबैना तौर पर की खुदकुशी। कल रही राजौरी और श्रीनगर में भी 2 जवानों की मिली थी लाशें। दरभंगा में पुलिस एहलकारों पर पत्थर फेंके गए। मतलूब अफराद के छुपे होने की खबर पर पहुंची थी पुलिस। एक पुलिस एहलकार जख्मी। दरभंगा में बेखौफ बदमाशों से आरा में दहशत का माहौल। 2 बहनों को बदमाशों ने मारी गोली। रिसेप्शन पार्टी से वापसी के दौरान पेश आई वारदात। इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। तेजस्वी यादव की तालीमी काबिलियत पर सियासत जारी। जेडीयू ने चुनावी हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी से पूछे सवाल। दोनों ही पार्टियों के लीडरों के बीच लफ्जी जंग जारी। बिहार में प्राइमरी स्कूलों में अब इलाकाई जबान में होगी तालीम। असेंबली में वज़ीर तालीम ने किया ऐलान। जल्द ही निसाब लागू करने का किया जाएगा फैसला। औरंगाबाद में ऑटो रिक्शा और बाइक सवार के बीच टक्कर। बाइक सवार बच्चे की दर्दनाक मौत। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी। साबिक रुकन असेंबली विद्यासागर निषाद की गाड़ी में बम रखे जाने की खबर। गाड़ी की तलाशी में नहीं मिला कुछ। पंचायती राज महकमे का बड़ा फैसला। ठेकेदारों को करानी होगी सड़कों की मरम्मत। नहीं करने पर ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी पर होगी कार्रवाई। नक्सलवाद के बाद अब नशे के कारोबार का कॉरिडोर बन रहा झारखंड। रांची से लेकर चतरा तक फैला हुआ है जाल। पुलिस को लगातार मिल रही है चुनौती। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए धनबाद में अलर्ट पर जिला इंतजामिया। ट्रेनों में आने वाले मुसाफिरीन की रेलवे स्टेशन पर होगी कोरोना जांच। पटना में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एनसीपी का एहतजाज। कीमतों में फौरी तौर पर कमी करने का मुतालबा। बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल। झारखंड के सरायकेला में घिनौनी वारदात। एक लड़की ने 60 लोगों पर इस्मत रेजी का लगाया इल्जाम। 1 महीने तक नशे का इंजेक्शन देकर इस्मत रेजी की गई। मुलजिमीन की तलाश जारी। साथ ने भी ममता बनर्जी की हिमायत का किया ऐलान। अखिलेश यादव ने कहा पार्टी के कौमी नायब सदर किरणमय और पार्टी के तमाम कारकुनान असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस के लिए तशहीरी मुहिम चलाएंगे। हरदोई के मंझिला थाना इलाके के पानीतारा गांव में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। बेटी का सर काटकर थाने पहुंचा बाप। इश्क माशुक़ी की वजह से बाप ने अपनी ही बेटी का सरतन से जुदा कर दिया। मुलजिम बाप गिरफ्तार। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 30 साल पुरानी फैक्ट्रियों को मिसमार करने का दिया नोटिस। हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है इन फैक्ट्रियों से। जीडीए ने फैक्ट्रियों की तामीर को गैर कानूनी बताया। फैक्ट्रियों के मालिकान का दावा फैक्ट्री पूरी तरह कानूनी है। एक्सप्रेसवे पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने साबिक़ हुकूमत पर साधा निशाना। कहा उनका बजट 15,200 करोड़ रुपए था। हमने 11,800 करोड़ रुपए में पूरा किया काम।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का उद्धव ठाकरे पर हमला। फिल्म सिटी के बहाने उद्धव पर साधा निशाना। कहा, ऐसी फिल्म सिटी बनाएंगे, लोग सहूलियात को देख कर आएंगे। सीएम योगी के लाल टोपी वाले गुंडे बयान पर अखिलेश यादव बोले, लाल टोपी हमारा पॉलिटिकल ड्रेस कोड, बीजेपी जानबूझकर असल मौजू से ध्यान भटकाने वाले देती है बयान। जलगांव मामले पर महाराष्ट्र वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख का बयान। जलगांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जलगांव की खबर है झूठी। कल अपोजिशन ने महाराष्ट्र असेंबली में किया था हंगामा। जलगांव हॉस्टल में खवातीन पर ज्यादती का लगाया था इल्जाम। औरंगाबाद के पदमपुरा क्वारंटीन सेंटर पर कोरोना के मरीजा से डॉक्टर ने की छेड़खानी। मुलजिम डॉक्टर को किया गया बर्खास्त। क्वारंटीन सेंटर में एक सहाफी मरीज की मौजूदगी से मामला उजागर हुआ था। क्वारंटीन सेंटर के वाक़े से शहर में हुई खलबली। अबू आसिम आजमी ने महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना। महाविकास अघाड़ी हुकूमत सेकुलर नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत यह हुकूमत बनी थी, लेकिन वज़ीर आला मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। मुंबई से बड़ी खबर। अबू आसिम आजमी ने महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा है। महाविकास अघाड़ी सेकुलर नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये बनी थी सरकार। राजस्थान के दौसा में भी ऑनर किलिंग में मामला सामने आया। बाप ने बेटी का अगवा कर किया कत्ल। हाईकोर्ट ने लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस के सुपुर्द की थी। पुलिस से हुई बड़ी चूक। राजस्थान में जुआ और सट्टे पर सख्त कानून का रास्ता साफ। रियासत में जुआ और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब होगी जेल। सरकार इसी सेशन में ला रही है कानून। उदयपुर में सेंट्रल जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। पंजाब के ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। अब तक 14 करोड़ 13 लाख की चोरी की जा चुकी है। राजस्थान के जोधपुर शहर में आज पानी की कटौती। 50,000 घरों में नहीं होगी पानी सप्लाई। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा मरम्मत का काम। जोधपुर में लूप सिस्टम से चलेगा ट्रैफिक। जालवरी गेट से सुरजती गेट के बीच बनाए गए 7 लूप पॉइंट। एक दिन का ट्रायल भी किया गया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बीएसएफ जवान की शहादत पर दुख का इजहार किया। सीएम ने जख्मी जवानों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जोधपुर में मशक के दौरान यूपी के आगरा के रहने वाले बीएसएफ जवान सतीश कुमार शहीद हुए थे। श्रीगंगानगर में 2 ग्रुपों के बीच जमकर मारपीट हुई। लात घूंसों के साथ दोनों ग्रुपों के बीच लाठियां भी चली। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान असेंबली सेशन में बजट बहस का आज आखिरी दिन। सीएम गहलोत देंगे ऐवान में जवाब। कई नई स्कीमों का कर सकते हैं ऐलान। कानून, मईशत जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की बीजेपी। रियासत में साफ हो जाएगी बीजेपी। ट्रांसपोर्ट वजीर प्रताप सिंह का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी में नजर आ रहा है राज्य का खौफ। मिठाइयां भी तकसीम की गई। भोपाल में मेहमानों को रेलवे स्टेशन छोड़ना पड़ेगा महंगा। भोपाल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा। 50 रुपए का मिलेगा आज से प्लेटफॉर्म टिकट। ग्यारह माह बाद रेलवे ने फिर शुरू की सहूलियात। प्लेटफॉर्म टिकट तक मेहमानों को पहुंचाने की शुरुआत की सहूलियात। कोरोना कहर में मेहमानों के साथ प्लेटफॉर्म तक जाने पर लगाई गई थी पाबंदी। 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर अब जा सकेंगे मेहमानों के साथ स्टेशन के अंदर। मध्य प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने हतमी वोटर लिस्ट की जारी। शहरी, बल्दियात और पंचायत चुनाव 3 मरहलों में कराने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन 10 मार्च तक चुनाव की तारीखों का कर सकता है ऐलान। भोपाल नूतन कॉलेज में ड्रेस कोड का निफाज। खवातीन प्रोफेसरों के लिए साड़ी और मर्द प्रोफेसरों के लिए सूट और टाई को किया गया लाजमी। प्रोफेसरों के लिए ड्रेस कोड को नाफिज करने वाला एमपी का पहला कॉलेज।
वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा। आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे शिवराज चौहान। बीजेपी की मरकजी चुनाव समिति की मीटिंग में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 10 मार्च तक बल्दियाती इंतखाबात का हो सकता है ऐलान। 2 मरहलों में इंतखाबात की तैयारी। छतरपुर में बेखौफ बदमाश, नौजवान की लाठी डंडों से जमकर पिटाई, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। बिलासपुर में अमृत मिशन की पाइपलाइन टूटने से पिछले 3 दिन से लोग हो रहे हैं परेशान। पीने के पानी के लिए मचा हंगामा, जगह जगह हुई खुदाई, बनी परेशानी का सबब। जबलपुर हाईकोर्ट का वजारत पेट्रोलियम को नोटिस। पेट्रोल डीजल में एथनॉल मिलाकर महंगा फरोख्त करने का है मामला। कोर्ट ने तेल कंपनियों से भी मांगा जवाब। अर्जी में ज्यादा टैक्स वसूलने की दलील। भोपाल में आज से स्वच्छ भारत अभियान का आगाज। स्वच्छ सर्वे में नंबर 1 बनने की शुरू हुई तैयारी। इंतजामिया ने आवाम से ताउन की अपील की। करनूल में जमीयत उलमा का मशावरती इजलास। म्युनिसिपल इंतखाबात पर हुआ तबादला ख्याल। मुसलमानों की राय दही का फीसद बढ़ाने पर दिया गया जोर। सेकुलर ताकतों को मजबूत करने की आवाम से अपील। अमरावती में रेलवे लाइन नहीं बिछाई जाएगी। हुकूमत आंध्र प्रदेश रकम खर्च करना नहीं चाहती। तेलंगाना में रेलवे को कोच फैक्ट्री बर्फदान की नजर। तेलंगाना में कोच फैक्ट्री की जरूरत नहीं है। साइबराबाद पुलिस की नई पहल। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर भारी जुर्माना। सीसीटीवी और सोशल मीडिया का किया जा रहा है इस्तेमाल। ट्रैफिक उसूल और जवाबित पर अमलावरी की अपील। सीपीआई लीडर नारायणा वाईसीपी पर बरहम। वाईसीपी लीडरों पर जमहूरियत के वक़ार को पामाल करने का लगाया इल्जाम। म्युनिसिपल इंतखाबात में वाईसीपी को सबक सिखाने की आवाम से अपील। फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत का मामला। आलमी अदालत ने जंगी जराइम की तहक़ीक़ात शुरू की। इसराइल ने आलमी अदालत के इक़दाम की मुखालफत की। जंगी जराइम की जांच गैर जानिबदाराना व आज़ादाना होगी। फ़लस्तीनी हुक्काम ने इसका खैर मक़दम किया, जबकि इसराइल ने आलमी फौजदारी अदालत की तहक़ीक़ात की मुखालफत की। तहक़ीक़ात में इसराइल के कब्ज़े वाले मशरक़ी यरूशलेम, ग़ुर्ब उर्दन और गज़ा पट्टी में हुए जून 2014 से अब तक के वाक़यात का अहाता किया जाएगा। कोलंबिया में 24 घंटों में 110 अफराद वायरस से हुए हलाक। 24 घंटों में 3047 नए मामले आए सामने। अमवात की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज कर गई है। इराक के मशरक़ी सूबे दयाला में फौज के फ़ज़ाई हमले में दाइश के 4 दहशतगर्द मारे गए। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर इराकी फौज ने कार्रवाई की। जलाला शहर में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिसमें दाइश के 4 दहशतगर्द मारे गए। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का बयान। 8 मार्च से कोरोना से मुताल्लिक़ पाबंदियों में होगी नरमी। कुछ सूबों में म्यूजियम, गैलरियों, चिड़ियाघरों और पार्कों को खोलने की भी इजाज़त दी गई। महदूद तादाद में लोगों को आने की होगी इजाज़त। इराक में अमरीकी एयरबेस पर 10 से ज़्यादा रॉकेट हमले से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इराक की फौज का बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस को मिसाइलों के लिए इस्तेमाल होने वाला लॉन्च पैड मिल गया है। हिंद पाक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी के मुआहदे के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान से कॉटन दरामद कर सकता है। सलाहकार आइंदा हफ्ते हिंदुस्तान से रुई और सूत की दरामदात का फैसला कर सकते हैं। म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की फायरिंग से मजीद 38 मुजाहिरीन हलाक। ऐनी शाहिदीन का दावा। पुलिस और जवानों ने मामूली तंबी करते हुए मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाई। स्विट्जरलैंड में नकाब पर पाबंदी आयद करने से मुताल्लिक रेफरेंडम पर तनकीद। नकाब पर पाबंदी आयद करने से मुताल्लिक रेफरेंडम पर 7 तारीख को होगी वोटिंग। स्विट्जरलैंड की 2 रुकनी रियासतों में पहले ही नकाब पर पाबंदी है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेने के लिए चेन्नई पहुंचे। उनके साथ अंबाती रायडू भी पहुंचे। 8 और 9 मार्च को सीएसके तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर भारी जुर्माना। ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी का
आवाम को दिया गया मशवरा। अहमदाबाद टेस्ट मैच, इंग्लैंड की हालत कमजोर। हिंदुस्तानी गेंदबाजों की उम्दा गेंदबाजी, इंग्लैंड के बल्लेबाज हिंदुस्तानी गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकते। बेन स्टोक के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक सका। सिराज, अक्षर पटेल और अश्विन ने 2-2 विकेटें हासिल की। खबर ब्रॉडकास्ट होने इंग्लैंड ने 7 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बनाए। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत मुकम्मल। कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा। फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में कैद हैं। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।